और आज अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा भारत। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने की बड़ी गिरफ्तारी और कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को केंद्र सरकार देगी 50,000 रुपए का मुआवजा। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। भारत आज अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का ये 8वां टेस्ट होगा। 5,000 किलोमीटर तक रेंज की इस मिसाइल की जद में चीन के भी कई शहर आ जाएंगे। इस मिसाइल की सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। देश के मशहूर इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण केस में मेरठ से गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने का आरोप है। मौलाना पर आरोप है कि वो लोगों को प्रभावित कर शरीयत कानून लागू करने और जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए बड़े स्तर पर धर्मांतरण करवाते हैं। पिछले 15 साल से धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने इसके लिए एक ट्रस्ट भी बनाया था। यूपी एटीएस को मौलाना के ट्रस्ट को विदेशों से हवाला के जरिए 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ बहरीन से मिले हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण केस में गिरफ्तार उमर गौतम के करीबी सहयोगी हैं। धर्मांतरण के लिए उकसाने वाला एक ऑडियो भी यूपी एटीएस को मिला है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में जामिया इमाम वलीउल्लाह नाम से एक ट्रस्ट भी चलाता था। मदरसों को फंडिंग कर वो लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाता था। जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट की पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जब बाटला हाउस इलाके में पहुंची तो ट्रस्ट का शटर बंद मिला। कलीम ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष भी है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर लगातार घट रही है और 2028 तक हिंदू और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुओं को गुमराह कर रही है और यही काम मुसलमानों के लिए ओवैसी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी लगातार एक्शन में है। आज लखनऊ में बीजेपी की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 2 सत्र में बैठक होगी। इस बैठक में सभी प्रभारियों को उनके क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी पार्टियां एक तरफ हो जाएं, तब भी 100 में से 60 सीट हमारी होगी। महाराष्ट्र में ओबीसी को 50% आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश को सुधार के साथ उद्धव सरकार राज्यपाल को दोबारा भेजेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि राज्यपाल ने राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। उनके अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता जाग उठता है। इस पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सरकार अध्यादेश कैसे ला सकती है। कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को केंद्र सरकार 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मुआवजा लेने वाले परिवार को मृतक का कोरोना से मौत होने का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। मुआवजे को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुटी है। युद्धाभ्यास के दूसरे दिन कल भी बीकानेर का रेगिस्तानी इलाका तोप और टैंक की गर्जना से थर्रा गया। पाकिस्तान की सीमा से 60 किलोमीटर दूर हो रहे इस युद्धाभ्यास में T-72, T-90, BMP-2 सहित कई अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।